नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए ऐसे अनमोल विचारों की हम चर्चा करेंगे, जिनको सुनकर आप जिंदगी के महत्व को समझ जाएंगे। आप सच में जिंदगी जीना सीख जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर आप अपने जीवन में हर खुशी को हासिल कर पाएंगे, हर संकट को दूर कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपको जीवन में बहुत काम आएंगी। आपके हर संकट के मोड़ पर आपको एक नई राह दिखाएंगी। मैं तो कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपको रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए, ताकि आपका मन एकदम शांत हो सके। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर व्यक्ति अपनी पूरी लगन के साथ कोई भी काम करता है, तब उसे कभी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। सफलता हासिल करना चाहते हो तो कभी अपने हालात और वक्त पर कभी मत रोना। जीवन में सही समय कभी नहीं आता। जब आप शुरुआत कर देते हैं, वही समय सबसे अच्छा होता है। एक बात हमेशा याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में कभी मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान से ताकत से ज्यादा उसका धैर्य काम करता है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान थोड़ा संभल जाए। जीवन के इस सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक किसी को आपसे मतलब होता है, तब तक उनके लिए आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वो ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कभी भी अंधेरे से डरना उचित नहीं, क्योंकि सितारे भी तो अंधेरे में ही चमकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता कोई भी हो, उसमें एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए सिर्फ लोगों की बातों से नहीं, कई रातों से भी लड़ना पड़ता है। कुछ लोगों को सफल होने का केवल सपना होता है, जबकि कुछ लोग उस पर काम करने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जब चुभने लगो जमानों की नज़र में, तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी
इनमें से एक होता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके जैसा और आपसे बेहतर इंसान और कोई नहीं हो सकता। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है, भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने के प्रयासों से बीजों को सींचना पड़ता है। दुनिया का डर नहीं जो तुझे उड़ने से रोके है, तू कैद है अपने ही नजरिए के पिंजरे में। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। जीवन का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान न डूबने का डर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने कहा है, खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से कभी मत डरना, हार वो सीख है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी पूरे जीवन भर साथ रहती है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। ठोकर लगने का ये मतलब नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा संभल जाए। सेवा करने में कभी पीछे ना रहे। जो सच्चे मन से सेवा करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल के भरोसे कभी मत छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह समुद्र के पानी को सुखाया नहीं जा सकता, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को भी कभी हराया नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी जरूर रखना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में तब से निकला है वो जानता है कि उसके पास किस तरह का अनुभव है। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे। आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिसमें जिंदगी ही तमाम हो जाए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए।
अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नियत से जानता है। यदि आप सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे तो जीवन में कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि इस पल ने आपको क्या सिखाया है। क्या शिकवा, क्या उम्मीद, क्या मशवरा कीजिए, जाने वाले ने जाने की ठानी है, जाने भी दीजिए। किसी ने क्या खूब लिखा है कि आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। माना कि मंजिल छूना नहीं आया मुझे, जिंदगी बता कहाँ कहाँ नहीं निभाया तुझे। दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। ये मुझे इन अंधेरों में ए मेरे मालिक, कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खत जो लिखा मैंने इंसानियत के पत्ते पर, डाकिया ही चल बसा पत्ता ढूंढते ढूंढते। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांग ली मैंने। सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया है मैंने औरों को खुश करते करते। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पर भरोसा है। पाँव होले से रख कश्ती से उतरने वाले जमी अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। किसी एक ज्ञानी पुरुष ने कहा कि स्त्रियां इस संसार की सभी समस्याओं की जड़ है। एक ज्ञानी स्त्री ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। वो 9 महीने एक मूर्ख को गर्भ में पालती है ताकि वह बाहर आकर कह सके कि सभी स्त्रियां समस्याओं की जड़ हैं। एक छोटा सा शब्द पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वो है विश्वास। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब, जरा दिल भी धो लिया करें, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह फैल रही है। उलझनें भी मीठी हो सकती हैं साहब, जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबां से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किया जाता। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान भी लिया। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि जब मैं ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। उदास कमरा, उदास मौसम, उदास जिंदगी, कितनी चीज़ों पे इल्ज़ाम लग जाता है तेरे बात ना करने पर। पूछा जो मैंने एक दिन भगवान से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर, फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद तारे चाहते तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पर तेरा जोर है। जख्म कहाँ कहाँ से मिले हैं, छोड़ इन बातों को। जिंदगी तू बता, सफ़र और कितना बाकी है। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मेरी जेब में ज़रा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। इतना क्यों सिखाए जा रही हो ए ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। सोचता था कि दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ। देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। अजीब दास्तां है लोगों की, रोज़ रंग बदल बदल कर जीते हैं और होली पर कहते हैं मुझे कलर से एलर्जी है। बहुत गुरूर था छत को, छत होने पर एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर खोजते हैं। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद हवाओं में ए मालिक, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। कभी कभी मेरा खुद से मिलने को जी करता है। काफ़ी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। किसी ने क्या खूब लिखा है कि पिता की गरीबी पे और माँ के पहनावे पे कभी शर्म मत करना। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। एक बार कार्य करके देखो, शुरू में भले ही आलस आता हो, पर करने लगोगे तो सब सही हो जाएगा। यदि तुम वो चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें वो करना होगा जो आज तक आपने किया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शब्द भी भोजन की तरह होते हैं। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को भी कभी मत परोसिए। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी की दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है।